नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। रबी सीज़न अपने पीक पर है और रबी सीज़न ये इस बार इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अल नीनो संकट के बीच रबी सीज़न की बुआई हो रही है। और ये साल इस बात से भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस साल को चुनावी साल के तौर पर देखा जा रहा है। इस बार जो कृषि उत्पादन होगा, उसका कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव 2024 से सीधा संबंध है। इसी कड़ी में सरकार लगातार महँगाई नियंत्रण करने के लिए फैसले ले रही है। और जो फैसला सरकार ने बीते दिनों लिया है, सरकार ने महँगाई में नियंत्रण करते हुए खाद्य तेलों के दामों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए जो खाद्य तेलों में जो ड्यूटी लगती थी, जो इम्पोर्ट पे जो फ़ीस लगती थी, उसकी समय सीमा 1 साल तक बढ़ा दी है। जून 2024 में पिछले साल ये फैसला लिया था, मार्च 2024 सॉरी पहले प प म जून 2023 में ये फैसला लिया था। अब इस जिसको 2 मार्च 2024 तक का ये फैसला था। अब ये फैसला मार्च 2025 तक कर दिया गया है। सीधे तौर पर इसका नतीजा ये निकल कर आ रहा था कि जब एडिबल ऑयल को दाम कम करने की कोशिश के तहत ये फैसला लिया गया है, तो इससे सीधे तौर पर सरसों की पर मार पड़ेगी, सोयाबीन पर मार पड़ेगी क्योंकि बड़ी संख्या में सोयाबीन और सरसों, यानी कि खास तौर पर सरसों का वैकल्पिक जो तेल है, पाम ऑयल, सस्ता पाम ऑयल बाहर से आ जाएगा और वो सरसों किसानों की स्थितियों को और खराब कर सकता है, सरसों किसानों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सरसों के दाम एमएसपी से कम चल रहे हैं और सोयाबीन के दाम भी एमएसपी पर कम हैं। लेकिन इस बीच एक खबर निकल कर आई है वैश्विक ग्लोबली दृष्टिकोण से, इसको अगर समझा जाए तो अल नीनो संकट का ये साल देश के सरसों और सोयाबीन किसानों के लिए फ़ायदे का हो सकता है। बेशक उत्पादन पर इसका कितना असर पड़ेगा इस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन बाज़ार के लिहाज से सरसों किसानों के लिए अल नीनो संकट का ये साल फ़ायदे का साबित हो सकता है। मैं सिर्फ साल 2024 की बात कर रहा हूँ। उसको समझने की कोशिश करते हैं। अल नीनो सक्रिय है, हम सब जान रहे हैं। अल नीनो संकट के इस साल में किसानों का ध्यान गेहूँ की तुलना में अधिक सरसों की बुआई पर बढ़ा है, क्योंकि समझा जा रहा है कि सरसों पर उतना असर नहीं होगा जितना गेहूँ का होगा। हम देख रहे हैं कि रकबे में भी मौजूदा वक़्त में सरसों के रकबे में बढ़ोतरी भी हुई है। इस बीच 2 दिन से 3 दिन पहले ही सरकार ने एक फैसला लिया था और जिस फैसले का ज़िक्र मैंने आपको किया कि एडिबल ऑयल के दाम करने के लिए जो इम्पोर्ट होता है उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया। पहले 17.5% थी, उसे 12% किया गया था जून 2023 में, जिसे मार्च 31 मार्च तक वो फैसला 31 मार्च 2024 तक वो लिमिट थी, उसे 25 तक कर दिया गया है। लेकिन अल नीनो के जो वैश्विक अल नीनो के जो संकट बन रहा है, उसमें कहीं न कहीं सरसों किसानों ये मुश्किल रहा रहा ये आसान बनाया। इसको समझाते हैं कैसे? देखिए, सरकार इस फैसले के तहत एडिबल ऑयल, खाद्य तेलों के दाम नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पाम ऑयल विदेश से एक्सपोर्ट करती है। लेकिन अब जो ये अल नीनो की बात आई है, इसमें एक जो दावा हुआ है कि अल नीनो के इस असर से मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम ऑयल के प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। ये दावा किया है एक बड़े कमोडिटी एक्सपर्ट ने, कामज़ेक बैक ने, ये दुनिया भर पे एग्री कमोडिटी पर इनका ये दावा हुआ है और इन्होंने ये कहा है कि कहीं न कहीं अल नीनो की वजह से जब वैश्विक स्तर पर मलेशिया और इंडोनेशिया का पाम ऑयल का प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। जिससे कहीं न कहीं इम्पोर्ट और जो एक्सपोर्ट जो करता है मलेशिया, वो प्रभावित होगा। इंडोनेशिया जो मल प प्रभावित होता है करता है एक्सपोर्ट, वो प्रभावित होगा। बाकी दूसरे देशों का भी इम्पोर्ट प्रभावित होगा। तो ये एक जो तस्वीर निकल कर आ रही है अल नीनो को लेकर, उससे सीधे तौर पर जब कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पर पाम ऑयल का उत्पादन प्रभावित होता है, तो कहीं न कहीं इस वजह से पाम ऑयल के रेट भी बढ़ेंगे और पाम ऑयल पर प्रेशर पड़ेगा। दूसरे देश भी जिनकी निर्भरता पाम ऑयल पर है, वो भी एक वैश्विक स्तर पर बाज़ार में उस पर दबाव बढ़ेगा और बाज़ार में बार्गेनिंग होगी। तो ऐसे में देश में जो सरसों है जिसको रेट
जिसके कम होते जा रहे थे, लगातार सरसों के दाम कम होने की स्थितियाँ बन रही थी, अब उसमें संभवतः सुधार हो सकता है। ये एक इस तरह की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि अगर हम समझने की कोशिश करें कि कितना पाम ऑयल भारत इंपोर्ट करता है। अगर कई से अगर समझा जाए कि भारत जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट करता है, तो वहीं अर्जेंटीना से सोयाबीन इंपोर्ट करता है। इसके साथ-साथ भारत की अपनी एक खाद्य तेलों में एक संपन्नता है, लेकिन उसके बावजूद भी 60% निर्भरता भारत की विदेशों में विदेशी से आने वाले खाद्य तेलों पर है। अब इंडोनेशिया से हम लोग पिछली बार भी करें कि इंडोनेशिया से 30% पाम ऑयल इंपोर्ट किया था। इसके बाद मलेशिया से 15% पाम ऑयल इंपोर्ट किया था। अर्जेंटीना से 13% सोयाबीन इंपोर्ट किया था। रशिया से सूरजमुखी आता है। तो ये समझा जा सकता है कि रशिया से 8% सूरजमुखी इंपोर्ट किया था। ऐसे में अब क्योंकि सरसों के मामले में भारत कई राज्यों में सरसों का उत्पादन बहुत बेहतर होता है। तो ऐसी स्थिति में ये एक अलग तरह की तस्वीर बनती है कि सरसों किसानों को इसका बेहतर लाभ मिल सकता है। सिर्फ हम 2024 की बात कर रहे हैं, बेशक वो 2025 तक लिमिट बढ़ाई गई है इंपोर्ट ड्यूटी की। इसमें इंपोर्ट ड्यूटी साढ़े 17% से उसको 12.5% जो किया गया था, 5% के आसपास जो छूट दी गई थी। तो ये कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाम ऑयल के दामों में बढ़ोतरी होगी, जो एक साँचा खींचती है, एक खाका तैयार करती है, ये देश में सरसों को बेहतर दाम मिले। बेशक अब तस्वीर किस तरह से निकल कर आती है, किस तरीके से मार्केट बदलता है, पर लेकिन मौजूदा वक़्त में मौजूदा चुनौतियों के बीच जिस तरीके से ग्लोबली एल नीनो का असर दिखाई दे रहा है और पाम ऑयल के उत्पादन पर पाम ऑयल के उत्पादन में मलेशिया और इंडोनेशिया पर असर पड़ने की जब बात हो रही है, तो समझा जा सकता है कि इसका फ़ायदा किसानों को होगा। वहीं दूसरी तरफ एल नीनो में जैसा माना जा रहा है कि एल नीनो गेहूँ को ज़्यादा प्रभावित करेगा। पिछले साल भी हमने लगातार 2 सालों में देखा, जब जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों की वजह से एक साल 2022 में मार्च के महीने इस तापमान बहुत गर्म हो गया था। 2023 में अप्रैल में समय से ज़्यादा बारिश हुई, मार्च-अप्रैल में, तो इसमें सरसों को नुकसान कम हुआ था, ज़्यादा नुकसान गेहूँ को हुआ था। तो किसानों के लिए, जिन किसानों ने गेहूँ का रकबा बढ़ाया है, तो उनको कहीं न कहीं संभवतः फ़ायदा हो सकता है। ये जो तस्वीर निकल कर आ रही है, बाकी लगातार हम मार्केट पर नज़र गड़ाए रखेंगे। सरसों और इसका ख़ास कर सरसों किसानों को तो फ़ायदा होगा, वहीं सोयाबीन के किसानों को भी संभवतः इसका फ़ायदा हो सकता है। सोयाबीन के दामों में भी अब बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अगर इंटरनेशनली पाम ऑयल की मार्केट पर प्रेशर पड़ेगा, पाम ऑयल पर की माँग अंतर्राष्ट्रीय कई देशों से ज़्यादा होगी, तो देश अब अधिक रेटों की तुलना में अर्जेंटीना की तरफ शिफ्ट होंगे, सोयाबीन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो सोयाबीन का मार्केट भी कहीं न कहीं पे भी एक दबाव बनेगा। तो ऐसे में भारतीय सोयाबीन को अब भारत के अंदर बेहतर दाम मिल सकता है। एक ये तस्वीर निकल कर सामने मौजूदा वक़्त पर आ रही है। ये हमारी कोशिश थी। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी? अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।